नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज चंडीगढ़ में स्पीकिंग सोल्स कार्यक्रम सोशल सेक्टर 7 चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें कवि, गायक, जादूगर और वक्ताओं ने अपनी प्रस्तुति दी। स्पीकिंग सोल्स भारत में कलाकारों का एक ऐसा मंच है जहां भाषा, विषय, कला की शैली को लेकर कोई कड़े प्रतिबंध नहीं होते। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। है ना, क्योंकि बिके हुए हैं पत्रकार, सड़कें, हवा, पानी सब खराब है। क्या हम सच में आजाद हैं? आगे एक लाइन और है कि लड़कियों पर हाथ उठाना, डंडे बरसाना, लड़कियों पर हाथ उठाना, डंडे बरसाना, ये आजकल आम बात है। पर नेताजी को एक गाली क्या पड़ गई, ये देश का सबसे बड़ा विवाद है। क्या हम सच में? मंदिर से 200 करोड़ की चोरी होना चोरों के लिए ये भेंट एक आम सा प्रसाद है। तो मुझे नहीं लगता कि हम आजाद हैं। एंड आई फील 2014 के बाद से आजादी थोड़ी नीचे जा रही है। तो मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं मोदी कहना पड़ता है, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मोदी जी और हमारी सेम प्रॉब्लम है। आई फील मोदी जी नीड्स थेरेपिस्ट। मैं थेरेपी से निकल चुका हूँ। हमें बचपन में दोनों को प्यार नहीं मिला, तो मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। सोशल के लोग मुझे देख रहे हैं कि तू धंधा बंद करवाए, बट ठीक है। मैं मोदी जी ने कहा, देखो, मोदी जी ने कहा कि गोल्ड मत खरीदो। मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि पैसे उन्होंने गोल्ड फ्लेक लेने तक के नहीं छोड़े। मोदी जी ने कहा कि फॉरेन कंट्री घूमने मत जाओ। मैं नहीं गया, मैंने सोचा कि मैं ईस्ट घुमाता हूँ, पर मोदी जी तो खुद मणिपुर नहीं गया। तो मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, है ना। गडकरी जी का और बड़ा फैन हूँ, क्योंकि एक नेता आया सफेद दाढ़ी में, उसके मिनिस्टर की सोच कबाड़ी में। ये ध्यान से सुनो। एक नेता आया सफेद दाढ़ी में, उसके मिनिस्टर की सोच कबाड़ी में। उसने डाला गन्ने का जूस हमारे पेट्रोल में और गन्ना हमारी पिछवाड़ी। तो ठीक है, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसी के साथ शुरू करते हैं, सो दैट स्पीकिंग सोल्स मुझे ना बोले कि भाई हम नया हाउस ढूंढ लेंगे। सो अबाउट मी, माई सेल्फ निशांत धीर। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, पोएट, स्टोरी टेलर, डांसर, कोरियोग्राफर। थोड़ा बहुत सब कुछ कर लेता हूँ, पर बहुत अच्छे से कुछ नहीं हो रहा है मुझसे, इसलिए इश्क भी अधूरा ही रहेगा। तो आज से 4 साल पहले I did my very first open mic with Speaking Souls. Please give a big round of applause to them. So they've been kind to me. They reach out to me for hosting this. They are very lovely, very kind, and they help me get free food from socials as well. देखो ये बताना नहीं चाहता था मैं, पर ठीक है। आज हम बनारसी पटियाला पहले मान चुके। तुम डरा के, सर झुकवा के अपनी जीत क्या मनाते हो? खुद राह भटके घूम फिर के हमको गुमराह तुम बताते हो। इस वहम में मत रहना कि खौफ से तुम जान ले लोगे। खौफ को मिटने में देर नहीं लगती, और तुम क्या हमारी जुबान ले लोगे? दहशत फैलानी है जितनी फैला लो। दहशत से छुपेगा सच क्या? इसी दहशत को चीड़ फाड़ के हम करेंगे आक्रोश की रचना। हम सहम जाए, घबरा जाए, एक पल के लिए ये मुमकिन है, पर पल ये बीतेगा बहुत जल्द, और फिर गिन लो तुम्हारे कितने दिन हैं। Thank you everyone, and my message to the powers that be is fear will die, rage won't. Let's call on stage Karthik. Give it up for Karthik. राजे, मंदिरों की दुर्दशा देख अंतहीन व्यथा होती है। द्वार परिसर को दीमक लग चुकी है। गर्भगृह जंगली झाड़ियों से घिर चुकी है। जहां कभी तालबद्ध मृदंग थिरकता था, वो सभा आज गीदड़ों के रुंदन से सजी है। बिना बांध के कावेरी नदी बेलगाम अपनी परंपरागत सीमा से भटककर बेलगाम आताताइयां मचा रही हैं, बेलगाम तुर्कों की तरह। वह ब्राह्मण गलियां जहां कभी धुनी रमाई जाती थी, आज सड़े हुए मांस की बदबू से सुसज्जित है। जिन गलियों में पवित्र पावन वेद मंत्रोच्चारण होते थे,
वह आज मदमस्त तुर्कों की किलकारियों को अर्पित है। खेत खलिहानों को देख अंतहीन व्यथा होती है। जहां कतार से सैकड़ों नारियल पेड़ हवा में झूला करते थे, आज वहीं बर्छों, भालों, तीर कमानों पर शीश, कपाल, शव, कंकाल टंगा करते हैं। जिन गलियों पर कभी सुंदरियों की पायल निडर, स्वच्छंद, आनंदमयी झनकार सुनाती थी, आज वहां बंदीग्रस्त ब्राह्मणों की चीख गुहार, मदद की पुकार गूंजती है। नगर प्रवेश का मुस्कुराता अभिनंदनी रेशमी पुतला आज मकड़ी के जंजालों में बंधा हुआ है। जिस शाही आंगन पर कभी सुगंधित शीतल संदली जल छिड़का जाता था, आज वह कैदियों के उत्पीड़न, लहू और आंसुओं से भीगा हुआ है। गरुड़ चील गिद्धों का वीरा विलाप जहां मेरे मन को नोचता है, वहीं तोता मैना का रटी हुई फारसी में प्रसन्न तुर्कों से बतियाना मेरी आत्मा को बेहद कचोटता है। जिस ताम्रपानी नदी को कुमारियां अपने संदल भरे स्नान से दूधिया कर देती थी, आज वो नदी दुराचारी आक्रमणकर्ताओं के कटे गोमांस से लहूलुहान है। धरा अब मांगल्य की जननी नहीं रही, ना ही इंद्रदेव वर्षा का वरदान देते हैं। जो बेचारी निवासी यवनों की तलवार नहीं चढ़ते, यवन यानी तुर्किश रूलर्स, जो बेचारे निवासी यवनों की तलवार नहीं चढ़ते, उन्हें यमराज महामारी द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। अंतहीन व्यथा होती है लोगों के बेबस लुटे चेहरे देखकर, जिनके होठ प्रार्थना कर करके सूख गए, जिनके केश तितर बितर और जीवन बद से बदतर हो गए। इस कलयुग को मेरा शोक भरा अभिनंदन राजे, जहां राजधर्म का सर्वनाश है, जहां अनुशासनहीनता ही प्रकाश है, जहां सत्ता और पराक्रम नीचता के पाताल में सुप्त है, जहां संस्कार अनुपस्थित, वैदिक वैद्या लुप्त है और जहां ब्रह्मवाणी गुप्त है। अभिनंदन राजे, मेरा शोक भरा अभिनंदन। तुर्क राज के कुकर्मों का वर्णन करके जब उस देवी ने कुछ मंत्रोच्चारण किया, तो राजा कंपन के सामने प्रकट हुई एक भयानक रक्त पिपासु तलवार। तलवार विषैली नागिन सी, जिसने अपनी पुरानी चमड़ी और अपनी निद्रा को त्याग दिया हो। चांदी की चमकती म्यान से निकली तलवार, काले श्यामल अंधेरे में लहलहाती तलवार, चंदन आरती के बाद सजी भद्रकाली माता मूर्ति सी दमकती तलवार, सर्व कष्ट निवारिणी, सर्व विनाशिनी, सर्व शक्तिशालिनी तलवार, मनहूस घटाओं को बिजली सी चीरती तलवार, सैकड़ों दियों के प्रतिबिंब से चमकती तलवार, कुकर्मियों के विधवा विलाप को तड़पती तलवार, चोल और पांड्य महाराजाओं की समृद्धि प्रतीक और मांगल्य की साक्षिणी तलवार। उस तलवार को देवी ने राजा कंपुन के सुपुर्द किया और उनसे किया अपना आग्रह। हे राजे, किसी युग में दिव्यास्त्रों के कण कण से इस तलवार का सृजन हुआ था। विश्वकर्मा ने स्वयं महादेव को असुर संहार हेतु इसे अर्पण किया था। फिर किसी युग में घोर तपस्या उपरांत पांड्य राजाओं ने महादेव से आशीर्वाद पाया और इस तलवार को वरदान में कमाया, जो कई वर्ष उनके वंशजों के साथ रही और उनके चक्रवर्ती राज का कारण बनी। और आज इस युग में प्रभुत्वहीन और गौरवहीन पांड्य राज के पुनर्स्थापन हेतु ये तलवार महर्षि अगस्त्य ने तुम्हें पुरस्कृत की है। महाराज कंपन, तुम्हारी वीर और पराक्रमी भुजाएं इस तलवार को पाते ही युद्ध में अति आघातशाली साबित होंगी। जंगी आग की धधकती लपटों का संगम जब गतिशील हवाओं से हो जाए तो परिणाम अद्वितीय और अति भयानक हो जाता है। तुम्हारी भुजाओं का सामर्थ्य इस तलवार से बढ़ेगा। शत्रुओं का कोई भी अस्त्र इस पर असर नहीं करेगा। युद्ध में जब तुम इसे बिजली सा लहराओगे, यवन छोड़ो, यमराज को भी इसके आगे दुर्बल ही पाओगे। ठीक है, तो लेट्स कॉल ऑन स्टेज विनीत। डू वी हैव विनीत हियर? जहाँ रहता हूँ वहाँ पे बानिया कम्युनिटी है थोड़ी, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब पंजाबी फुकरे हैं, तो मतलब इससे कोई एग्री करता है कि है ऐसा कुछ? मानते हो आप पंजाबी फुकरे हैं? मेरे को मतलब कुछ ऐसा लगा था, क्योंकि गाने भी हमारे ऐसे आ गए आजकल। जैसे अभी चीमा भाई ने गाना गाया था, ये कैलिफोर्निया गाना आया था उनका, लोग की पंजाब तो मंगाते भी असी बूटे कैलिफोर्निया लाए हैं, है ना? तो भाजी को दसो, पहले कैलिफोर्निया च तां बैन है अफीम, उस तो बाद भाजी कह रहे हैं बूटे टिंडिया के पेड़ को भाजी वो दसी जा रहे हैं अफीम, और अगे कह रहे हैं कि उंगल उत्ते मेरी काला माल लग गया। भाजी की उंगल ना राती नक च रह गई होनी, सवेरे देखा नहीं उन्होंने। फिर अपना मतलब थोड़ा पंजाबी मुंडिया का आप देखे कि मतलब लड़न च भी काफ़ी तेज हैं, राइट? लड़न च तो तेज है ही हैं। उत्थे आप देखे मेरे नाल दे जिन्ने भी हैं
ਮਤਲਬ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਗੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਨॉर्मली यही कहेंगे बस ठाकुर जी की कृपा होगी गाड़ी ले आए पंजाबी जिवें गड्डी ले आएंगे कहेंगे भैन चो खोलो शराबा आज पार्टियां चलणगियां साडे उरे फिर आपां भी आई मतलब जा रहे सी ते अपनी भी लड़ाई हो गई सानू कुट-काट पै गई आपां सोचा आपां भी जिम ज्वाइन करते हैं असीं जिम ज्वाइन कर लिया ते उत्थे मतलब सारे बॉडी बिल्डर ते असीं सोचा यार आपां भी इन्होंने ना वैक्सीन करा रखी है मैं कहा यार आप भी लैग्स लूग्स ना वैक्सीन करा के जाइए तो आप लैग ट्रिमर फेर लिया शेवर आप चले गए जेड़ा भी मुंडा उत्थों जाया करे अभी पतले पतले जे सानू ऐ कर दिया करे सानू समझ नहीं आया मैं कहा चलो ठीक है घरे मैं घरे आया शीशा देखा मैं शीशा देखने तो बाद मैनू ऐ देखा ना मैनू फिर पता लग्या मेरे अंदरों करीना कपूर ही निकला तू कोई हक नहीं है तुम्हें इतना सुंदर दिखने का मैंने बाद पता लग्या कि मुंडे ऐ क्यों रिएक्ट कर रहे हैं अच्छा तुसी जिवें बाणियां दे बच्चे देखोगे ना की हुंदा है कि उन्हां च मतलब उन्हां नूं पता उसी बैठने गल्ले ते है बच्चा पंजाबियां दे बच्चे हुंदे गाल करदे हैं पैदा हुंदे ते बाणियां दे मुंडे की सिर्फ उन्हां दे मूंह चों पैदा हुंदे ही निकलदा है पहला वर्ड बाऊ जी क्योंकि बैठना उन्हां ने गल्ले ते ही है Started performing poetry around 4 years ago. पाजी ये बीजेपी की बात पे स्माइल कर रहा है पंजाबियों के सबके फेवरेट है मोदी जी मित्रों मैं ਤੁਹਾਡੇ पंजाब विच क्या था वो आया हुआ है मैंने एक कमेंट किया वो कमेंट वायरल हो गया वो कमेंट था किसने देखा है मोदी जी को पगड़ी पहन के पंजाबी बोलते हुए देखा तो मैंने कमेंट किया उसमें मुझे बहुत गाली पड़ी बट कमेंट था कि ना शर्म आती है ना पंजाबी आती है फिर किसी ने मुझे बोला कि भाई तुझे कौन सा गुजराती आती है तो मैंने कहा मैं बोल भी नहीं रहा हूँ ठीक है तो आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग पोइट्री अराउंड 4 years ago जब दीदी छोड़ के चली गई है ना उसके पिताजी भी बहुत बड़े बीजेपी के फैन थे बट वो वजह नहीं थी ब्रेकअप की जो भी थी तो मेरा कहना है कि आप फिजिकली एक इंसान को जिंदगी से निकाल देते हो पर यहाँ से और यहाँ से निकालने में वक्त लगता है उसको जब आप उसको निकाल रहे होते हो देन यू रियलाइज कि आप अपने जिस्म का एक हिस्सा निकाल दे रहे हो आई वॉज विद हर फॉर 8 years शनि की 7.5 टाइप ही कह दो है ना तो कुछ सुना देता हूँ मैं है ना तो उसको जिंदगी से निकालते हुए मुझे कैसा महसूस हुआ कि खुद से यूं नोच के तुझको निकाला है मैंने और लोग पूछते हैं खुद को कैसे संभाला है खुद से यूं नोच के तुझको निकाला है मैंने और लोग पूछते हैं खुद को कैसे संभाला है मैंने कि ये पंखा ये रस्सी ये जहर और ये चाकू बस ख्यालों में है कि ये पंखा ये रस्सी ये जहर और ये चाकू बस ख्यालों में है मेरे न जाने से कितनी दफा अपनी ही मौत को टाला है तो बीच में कुछ सुनाता रहूंगा जो थोड़ा बहुत मुझे आता है और बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए और उम्मीद करता हूँ आप सब एक दूसरे को इतना ही प्यार दें कि हम आज यहाँ से वापस जाएं चाहे हमारा थॉट प्रोसेस अलग है पर हम एक याद बनाकर है ना तो विद दैट लेट्स कॉल ऑन स्टेज साया डू वी हैव साया हियर सब सफेद कर दो इस अंधेरे में उजाला नहीं रंग भर दो सब सफेद कर दो यहाँ की मिट्टी काली एक फूंक मार क्या दी तुम्हें और गंदगी में बिताई जिंदगी सारी अंधेरे से दूर जाने के लिए मेरे लोगों को चाहिए सब सफेद एक लाइन में इन्होंने भुला दी जिंदगी सारी सफेद ना काला ना भूरा पैदा हुई तो दुख था काफी मैं नारी और ये संसार ने मुझे दी गाली पैदा होते ही हारी अब मेरे हाथ में आया तिरंगा नहीं झंडा सफेद सब सफेद अकेले आने के बाद अकेले जीना मुश्किल रही किसी और के साथ हो नजर में बैठे थे जब तक कुछ रंग तब तक गई उसकी सांसें लो इस कपड़े को मैं पहनूंगी बनी मैं सफेद सब रंग मुझसे आए या मुझ में बसे पर अजीब सा ये देश अंग्रेजों को भगाकर उन्हीं की चमड़ी मुझे क्यों दे रहे नो डॉग्स अलाउड पर दोस्त बने मेरी गली के कुत्ते इतनी फीकी लगे जिंदगी हवा में देखती और सोचती कि काश ये रोशनी भी हो जाए काली क्योंकि इतनी तेज ये लाइट आ रही कि मैं अब इसके आगे ना देख पा रही ना सफेद मतलब मैं फीकी सफेद मतलब मैं हार गई
सफेद मतलब मैं तुम्हारी और चुप्पी में बैठ गई। रोटी कपड़ा मकान, मेरे पास मेरी धड़कन और ये तूफान। ना, मुझे नहीं करना अब और बयान। रंग या बेरंग, हार या जीत, मेरी कैसी ये भी। अब वापस आओ, इतना सफेद कर दो, अंधा कर दो कि कुछ दिख ना पाए। सब सह लूं कि दिमाग कुछ सोच ना पाए। मुझे सफेद कर दो, मेरी लाश के बाद तुम हो जाओगे सफेद। मुझे जिंदा रख दो, मुझे सफेद कर दो। This is one of my poems. The second one is called बेहोश, and मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं मेन कैरेक्टर हूँ या कभी मैं NPC हूँ, so it's on that. क्या वो लोग इतने बेहोश थे, जीते जाते सांस लेते कीड़े, सुनते थे सब रखकर कानों पर हाथ, मुंह पर जुबान पर उसका ना कोई इस्तेमाल। क्या वो लोग इतने बेहोश थे, जिंदगी एक गलती और ये इनके गवाह, इनकी चमड़ी ढीली, ये खुद से बेवफा, भोला सा चेहरा और सोची समझी चाल, शाम सीढ़ी में अब रह गए सिर्फ सांप। क्या वो लोग इतने बेहोश थे? होश वालों को थोड़ी कम खबर थी, लेकिन दूसरों को बचाते बचाते आगे मैंने देखा मेरी ही कब्र थी। व्यापारी करे भावों का व्यापार, मंत्री ये सब घर के इन्हीं का समाचार। मजदूरी भी लगे अब इनकी एक चाल, एक रंग, एक भेस और 10 रूप, जलकर राख होकर खड़े होकर करे वापस वार। क्यों लगे लोग खाली, क्यों हर इंसान लगे अब जाली, मदहोश होकर भी बातें करी एक से। क्या इनमें से कोई ऐसा है जिससे करी जाए बातें दिल की? बंद आंखों से जीने वाले कब उठेंगे, खुद की बनाए कमरों में ये कब तक बैठेंगे? वो सुबह कल नहीं कोई आज ले आओ, वो किरण आज ही इनकी आंखों पर बरसाओ। कहने से बात नहीं बनती और दिल की सारी बात बता जाने से भी आजकल रात नहीं कटती। तो मैं आँख कर लेती बंद और हो जाती बेहोश। कुछ तो बनेंगे मेरे दोस्त, क्यों लोग इतने बेहोश थे? किन्नियां पतंगा सानू मांझा बनाने ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂਝਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਲੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ। So let's call on stage Ritesh. कहते हैं तुम्हें प्यार करना नहीं आता, हमें प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। दुनिया में जीने के 2 ही तरीके हैं, एक तुम्हें नहीं आता, एक हमें नहीं आता। चंगा हुंदा तैनू दिल ना देना, जे दिल दिता फिर ढिल ना देना। तेरी थां जे हुंदा कोई होर, कसमें रब दी छिल ना देना। सारे झगड़े सारे मसले का हल कर सकता था, सारे झगड़े सारे मसले का हल कर सकता था। मेरा महबूब चाहता तो सब कुछ ठीक कर सकता था। आखिर कब तक निभाता, आखिर मेरा महबूब चाहता तो सब कुछ ठीक कर सकता। आखिर कब तक निभाता मैं एक तरफा इस रिश्ते को। वो कहता रहा सुनो मजबूरी है, पर मैं जानता था उसका दिल है। तेरे आंखों से उसके ख्वाब को खोने का दिल हुआ, आंखों से उसके ख्वाब को खोने का दिल हुआ। कल रात तन्हा था, मेरा रोने का दिल हुआ। हमने बिछड़ के चुन लिया तन्हाइयों का साथ, हमने बिछड़ के चुन लिया तन्हाइयों का साथ। कैसे तेरा किसी गैर का होने का दिल हुआ। बस एक तेरे बदलने की कसर रह गई थी, बाकी तो जिंदगी ने बहुत सता रखा था। उम्मीद नहीं थी कि तू भी दुख देगा, क्योंकि तुझे तो हर दुख पता है। पंजाबी में होता है, पंजाबी में होता है। कहते तस्वीरां झाड़ के वेखा मैं, तस्वीरां झाड़ के वेखा मैं, कुछ यादां मिट्टी हो गई ने। साडी डाडियां नाल प्रीत लगी, पर यादां मिट्टी हो गई।
अरे सब कुछ बताया जाए, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। ये जो अदालत लगी है तेरे मोहल्ले में, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। ये जो तोहमतें लगी हैं मुझ पर तेरी गली से गुजरने की, रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मनी पर उतर गया है। तेरी हर हरकत से हो गया हूँ रूबरू मैं, ये पर्दा किस बात का कर रही। एक मैं हूँ कि आंख से आंसू नहीं रुक रहे, और एक तू है कि हंस हंस के बात कर रही। तो मोहतरमा ना बहुत खूबसूरत थी, जम्मू कश्मीर की थी, मतलब इतनी खूबसूरत कि इंडियन होके भी ऐसे ना फ्रेकल्स पड़ते थे उसको। पर मेरा मानना है वो इंसान खूबसूरत इसलिए होता है क्योंकि हमारी मोहब्बत उसे खूबसूरत बनाती है, वो असल में उतना खूबसूरत होता नहीं है। तो दीदी को जाते हुए एक और चीज बोली आपने, तो अर्ज किया है कि जहर खूबसूरत बला थी तुम, जहर खूबसूरत बला थी तुम जब तुमसे मुंह अब मोड़ लिया। जहर खूबसूरत बला थी तुम जब तुमसे मुंह अब मोड़ लिया। जहर और बला तुम आज भी हो, जहर और बला तुम आज भी हो, बस खूबसूरत कहना छोड़ दिया। तो वी हैव अ मैजिशियन अमंग अस टुडे, लेट्स कॉल हिम ऑन स्टेज। जोरदार तालियां कबीर के लिए, जोरदार तालियां। बट यू नो मैं बॉम्बे गया था बहुत रिसेंटली, लाइक लिटरली रिसेंटली, एंड वहाँ पे मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, जो होते हैं लोकल ट्रेन वाले, वहाँ पे उनको पता चल जाता है ये बॉम्बे का है, ये नहीं है, ये बाहर का है। उनको समहाउ एक इंस्टिंक्ट है। अब म्यूजिशियंस आर सपोज्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट, उनको पता होता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बट उसने ना मेरे से पैसे मांगने लग गया, वो ऑब्वियसली बच्ची सी थी, भीख मांग रही थी, तो मैंने कहा दे देता हूँ पैसे। तो मैंने उसको अपने वॉलेट में एक नोट पड़ा हुआ था, सारे पैसे उसको दे दिए उस टाइम पे। अब उसने उस बात पे ना हक कर दिया मुझे। अब ऑब्वियसली मैं थोड़ा सॉफ्टी हूँ, थोड़ा मैं खुश होकर मैंने भी उसको हक बैक कर दिया, लो जी ठीक है। मैंने कहा चलो जी ओके। मैं थोड़ी देर बाद चल पड़ा, एंड वाइल गोइंग आउट आई रियलाइज समथिंग कि किसी पे भी वैसे ट्रस्ट तो करना नहीं चाहिए, देखो। बट मैंने उसको ट्रस्ट करके हक तो कर लिया। थोड़ी देर बाद मैं आगे निकला, चला, देखा, नीचे देखा, एंड माई वॉच, काफी लोग आर अहेड ऑफ मी नाउ। My watch was basically gone. My watch was basically gone. And मैं honestly happy, sad कुछ भी feel कर सकता था उस टाइम पे, बट मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे पैसे भी चले गए, and right now at this point she has stolen like my watch as well. वो ना पैकेट लेके घूम रही थी जिसमें लोग पैसे दे सके उसको, तो मैंने भी पैसे उसी में दिए थे। And honestly speaking इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट केस जो एक इंसान के साथ हो सकता है, एंड एक म्यूजिशियन के साथ तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है। बट लेट्स, मैंने उसको कहा भी था कि लाइक कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरा नंबर ले ले, हेल्प। कहते नहीं भैया कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने पैसे दे दिए उसमें बहुत हेल्प हो। एंड उसने हाथ भी मिलाया था मुझसे, एंड गेस व्हाट, मेरे हाथ में एक और चीज़ भी थी, माई रिंग। एंड फनी इनफ वो भी रिंग उसने अपने पास चोरी कर दी। राइट नाउ आई एम आउट ऑफ माई व्हाट इज आउट? माई पैसे, माई वॉच एंड माई फेवरेट रिंग। एंड नॉट इवन किडिंग, मैंने अपने लिटरली वॉलेट में से सारे पैसे दे दिए थे उसको। लाइक लिटरली एक ही 500 का नोट था मेरे पास, एक ही 500 का नोट था। अब यू गोना प्रोटेक्ट दिस नाउ। सो बेसिकली उसने पैसे भी ले लिए मेरे, एंड वो कहीं से चली भी गई। नाउ एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ कभी मेरी चोरी नहीं हुई है, बट आफ्टर टुडे उसको एक चीज स्पेशल मोमेंट रियलाइज हो गया था, कभी भी एक मैजिशियन से चोरी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज इन द एंड आई स्टिल हैड माई रिंग, I still had my watch, and of course thank you for protecting, because I still had, you know guys, all of my money. Thank you so much. नकली नोट दिया था इसको, चला रही होगी कहीं भी।
नहीं यार उसको it should be taught to kids who's the boss in early stages. Oh by the way, कौन बनारसी पी रहे हैं यहाँ पे आज? पाजी यहाँ पे पी रहे हैं, आप भी पी रहे हैं, कोई बियर पी रहा है? Anyone is a beer person? कोई है beer person? Love you. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी? ओपी भाई I need your help. ठीक है? मेरी एक्स का कॉल आ रहा है, एक सेकंड, सॉरी. वीडियो बना देना ये वाली. ऑलराइट, सो ये मैं उन सब फ्रेंड्स को भेजूंगा जो बहुत ज़्यादा पीते हैं मेरे साथ, ठीक है? एंड बाकी प्लीज़ कोई और रिकॉर्ड मत करना यार, प्लीज़, ठीक है? पहले वाला अच्छा लगा? गिव मी अ चीयर. लगा ना? ठीक है, लोग ऐसे हंस रहे थे, मुझे पता चल गया कैसे किया इसने. वहाँ पे 2 लड़कियाँ हंस रही थी. ओके, मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, आपको मिलेगा वो गिफ्ट, ठीक है? क्योंकि आप वीडियो बना रहे हो सिर्फ, ठीक है? अच्छी बनाना. ओके, द गिफ्ट इज a Corona, ladies and gentlemen. खाली है. but let's try this. मैं एक चीज ट्राई करना चाहता था. Like beer के साथ हम क्या कर सकते हैं? I'm gonna make it vanish today. I will make the beer vanish. So basically, I'll take the beer and make it vanish. That would be impressive, guys. Impressive लगेगा सबको, ठीक है? Done. Let me check. Yeah, it's gone. And the most difficult part in a magic trick is to bring back the bottle again. It's back, guys. It's back. You guys are not impressed. You guys are like, ये देखा है. बचपन में nostalgia hit तो हो रहा है, मम्मा पापा करते थे. नहीं यार, I'll make it actually vanish. I'll take the beer, ठीक है? I'll place it in the bag and I'll actually make it vanish. Ready? On the count of 3 मेरे साथ सब snap करेंगे, right? On the count of 3. 1, 2, 3, snap. It's gone, guys. And on the count of 3, आप सबके साथ मैं perform कर रहा हूँ, right? आप सबके साथ magic कर रहा हूँ. So now you guys will make it appear again in the bag. On the count of 3, guys, snap your fingers. 1, 2, 3, snap. And it's back, ladies and gentlemen, again. Thank you so much for the time. Thank you so much. I love you all. My name is Magic Boy Kabir. My show is on 6th. Actually, Laugh Club में. Please अपनी tickets ले लेना, book my show पे. It's my first time in home city में मैं perform कर रहा हूँ. वरना मैं nationally, internationally perform कर रहा होता हूँ. And beer पी के ही कर रहा होता हूँ. और वही beer उठा के ले आया हूँ मैंने last show की. But actually मैं चाहता हूँ आप सब आए. And obviously ये trick देख के तो नहीं आओगे, आप अपने tickets तो नहीं लोगे. यार एक ऐसा सब musician है. Let me try something. Just to prove there is a bottle. And if I just snap, and we have a complete Corona bottle, ladies and gentlemen. I promise अंदर कुछ नहीं है. I swear to God. कुछ भी नहीं. नहीं? Thank you so much, ladies and gentlemen. That's my time. Magic Boy Kabir over here. And please आप सभी आए मेरे शो 6 पे है, बुक माई शो पे टिकट्स आते हैं. एंड अगर आपको अच्छा लगा, बुक माई शो पे जाके इंटरेस्टेड बटन तो दबा ही दीजिए ताकि आपको याद रहे 6 को आगे 6 ऑफ सितंबर को शो पे आगे परफॉर्मेंस देखनी है. एंड दिस इज जस्ट द ग्लिम्स जो अभी होने वाला है नेक्स्ट 1 घंटे में. यहाँ नहीं, 6 तारीख को यहाँ पे फ्री होने वाला. थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू विश, लव यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर. ठीक है, लेट्स कॉल ऑन स्टेज हीरेन. लेट्स कॉल ऑन स्टेज हीरेन. जोरदार ताली. ਉੱਪਰੋਂ ਸੀ ਹੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਆ. ਉੱਪਰੋਂ ਸੀ ਹੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਆ. ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਵੈਰ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਆ. ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ. ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਵੈਰ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਆ. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ. 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ. ਤੇ ਉਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਛੱਡ ਯਾਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਾ ਲਾਈ.
ਛੱਡ ਯਾਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਾ ਲਈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾ ਮਿਲਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਦੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫਸੀ ਨਾ ਕਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ। ਛੱਡ ਯਾਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ। ਛੱਡ ਯਾਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਾ ਲਈ, ਛੱਡ ਯਾਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ like I'm from Mohali, but I shifted back to Canada like 6 years back now. ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ I said ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਰ ਮੋੜ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮਨ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਕੁੜੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਲਾ ਦੂਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਲਾ ਦੂਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਖ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰ ਦੇਣੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਪਸਰਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਰੂਰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰ ਹੈ, ਸਰੂਰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਖੋਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਬਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਪਸਰਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਬੁੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, लेट्स कॉल ऑन स्टेज मुकुल गिल। जोरदार तालियां मुकुल गिल। सोनिया तू सोना महबूब मेरा है, लगदा मैनू जिवें आप खुदा है। सोनिया तू सोना महबूब मेरा है, लगदा मैनू जिवें आप खुदा है। अखियां च ओदे इक वखरा नशा है, किंज करा मैं बयां, किंज करा मैं बयां। तू मेरा तेरे नाल ने बहारा, मैं तेरा तेरे बिना नहीं गुजारा। तू मेरा तेरे नाल ने बहारा, मैं यू कैन क्लैप, तेरे बिना नहीं गुजारा। सोनिया तू सोना महबूब मेरा है, लगदा मैनू जिवें आप खुदा है। अखियां च ओदे इक वखरा नशा है, किंज करा मैं बयां, किंज करा मैं बयां। तू मेरा तेरे नाल ने बहारा, मैं तेरा तेरे बिना नहीं गुजारा। तू मेरा तेरे नाल ने बहारा, मैं तेरा तेरे बिना नहीं गुजारा। रब कोलों खैरा तेरियां नित मंगदा दुआवां, एक बार मिल गोरियां गल दिल दी सुनावां। अंबरां दे तारे तोड़ के तेरी झोली विच पावां, तेरी झोली विच पावां। तू मेरा तेरे नाल ने बहारा, मैं तेरा तेरे बिना नहीं गुजारा। अर्ज किया है
कि तुम ले लो मेरी जिंदगी का हर लम्हा, मेरे बिन तुम एक पल भी बिताना नहीं। तुम ले लो मेरी जिंदगी का हर लम्हा, मेरे बिन तुम एक पल भी बिताना नहीं। कि तुम सा चांद और हो नहीं सकता, कि तुम सा चांद और हो नहीं सकता, और हम सा चांद का दीवाना है। एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि खुशबू के दीवाने हैं जो ये लोग, फूलों से मोहब्बत जता रहे हैं। खुशबू के दीवाने हैं जो ये लोग, फूलों से मोहब्बत जता रहे हैं। वो जानते नहीं कि ये गुल भी तो जाना तेरे जिस्म से इत्र चुरा रहे हैं। आई लास्ट वन कि ये कम्बत तेरी जुल्फों के काले साए, फिर भी छोड़ के चली, कि ये कम्बत तेरी जुल्फों के काले साए रातों में ढूंढने जा रहे हैं। कि ये कम्बत तेरी जुल्फों के काले साए रातों में ढूंढने जा रहे हैं। और हुआ नहीं दीदार जिन्हें तेरे हुस्न का जाना, और हुआ नहीं दीदार जिन्हें तेरे हुस्न का जाना, वो अब भी चांद को सबसे खूबसूरत बता रहे हैं। कि वो जानते नहीं। संजीव बांसल, जोरदार तालियां संजीव जी के लिए। And poet. So I will be reciting a poetry with the title of Wind I Have Returned to You. तो मेरी जो पोइट्री है इट इज मोस्टली ऑन नेचर, और इसके अलावा आई रेड अ लॉट अबाउट इंग्लिश क्लासिकल लिटरेचर एंड रशियन लिटरेचर। तो मेरी राइटिंग्स भी जो है इट इज मोस्टली बेस्ड आउट ऑफ रियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म एंड निहिलिज्म। रात कितनी गहरी होती है सितारे उतने ही चमकते हैं। रात जितनी गहरी होती है सितारे उतने ही चमकते हैं, और दर्द जितना गहरा होता है ईश्वर उतने ही करीब होता है। The darker the night, the brighter the star। ये आपने कहीं देखा भी होगा या सुना होगा। The darker the night, the brighter the star, the deeper the grief, the closer is God। तो इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता आपके सामने पेश करता हूँ। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ सेटल होने में। कभी कभी हमें लौटने के लिए रास्तों की नहीं, एक हवा के झोंके की जरूरत होती है ना। एक होता है ना कि हमें कोई शेक करते हैं, उसके बाद वी फील अगेन मोटिवेटेड टू परफॉर्म आवर टास्क एंड एवरीथिंग, जो हमें दुनिया से नहीं हमसे ही मिला देती है ना। शांत हवा का झोंका आया, मन ने कोई गीत सुना। शांत हवा का झोंका आया, मन ने कोई गीत सुनाया। नफे जैसे पंछी डोले, हवा चले और धीरे बोले। लौट चल उस अपने घर में जहां यादें हैं हर्ष वाली। लौट चल उस आंगन की ओर जहां बसे हैं अपने छोर। लौट चल जन्मभूमि की ओर, माँ बाबा की छाँव की ओर, उन गलियों की धूल सवार, उन बीते लम्हों को गुजरे। हवा बोली, मैं फिर लौट आई। मैं फिर लौट आई, नई उमंगे संग में लाई, नई ताजगी, नई रवानी, नई हवा और नई कहानी। सावन के काले बादल लाई, मन की धूल सभी धुलवाई। दर्द पुराने बहते जाएं, यादों के मौसम फिर आए। जैसे सागर की अंतिम धारा, प्यासे मन का एक किनारा। थकी हुई हर बूंद यहाँ पर पाकर फिर से ठहर जाए आकर, ठहर जाए। धीरे धीरे पंख उठे हैं, जैसे नभ के द्वार खुले हैं। देवी बनकर मेघों वाली आई रुके फिर फूलों वाली। फूल बरसते बरस बरसती झीलों में से लहरें हंसते, पर्वत चमके बर्फ सजाकर, वन मुस्काए रंग लुटाकर। घाटी जागी बादल आए, बिजली चमकी नभ लहराए। पर्वत निखरे वन मुस्काए, पर्वत निखरे वन मुस्काए। मेघों ने फिर गीत सुनाए। बारिश की हर बूंद में आकर रात सजाई मन को भाकर। ढलती रात के कुछ आंचल में सुर बरसे फिर बूंदों के संग में। रेत भरे उस तट पर आई, फिर क्यों आंखों में नमी लाई। अगर रेत भरे उस तट पर आई, फिर क्यों आंखों में नमी लाई। आना जाना यही कमानी, यही प्रकृति की रीत पुरानी। क्या यही नेचर का लॉ है?
जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, जो मिला है बिछड़ जाएगा। धरती पर जो जीवन पाया एक दिन नभ में मिल जाएगा, एक दिन नभ में मिल जाएगा। मैं चुप था उस ढलती बेला, मैं चुप था उस ढलती बेला में, सामने था बादल का मेला, धुंधला था आकाश का रंग, मन में उठी उदासी की तरह। सूरज जब शाम में खोया, सारा जग जैसे चुपचाप हो सोया। जाते जाते फूल थमा गए, हवा जाते जाते मुझे फूल थमा गई, मेरी सोनी हथेली फिर महका गई। फूल था जैसे कोई सपना, वो फूल था जैसे कोई सपना, दर्द समेटे हुए था अपना। पंखुड़ियों में मौन कहानी, खुशबू में कोई बात पुरानी। उसे मैं देखता रहा, उसे मैं देखता रहा, दूर गगन तक जाता रहा। उसे मैं देखता रहा, दूर गगन तक जाता रहा। एक मुसाफिर चुप और अकेला, एक मुसाफिर चुप और अकेला, जिसका अपना कोई न मिला, जिसका अपना कोई न मिला। ना कुछ मांगा ना कुछ पाया, ना कोई शिकवा साथ में लाई। कितनी अनकंडीशनल होती है ना हम। ना कुछ मांगा ना कुछ पाया, ना कोई शिकवा साथ में लाई। आई गुजरी और चली गई, आई गुजरी और चली गई, अपनी खुशबू वहीं छोड़ गई। तब उसकी खामोशी धुन को समझा, तब उसकी खामोश धुन को समझा, जीवन की सच्ची गति को समझा। आना भी है जाना भी है, आना भी है जाना भी है, बसना और मिट जाना भी है। जीवन कोई ठहराव नहीं, जीवन कोई ठहराव नहीं, जीवन चलता नाव सही। वह तो फूल है खिलती जाती, वह तो फूल है खिलती जाती, बिन मांगे खुशबू दे जाती। वह तो दीपक प्रेम की ज्योति, जिसमें करना हर पल होती। देती जाती मांग ना करती, सब कुछ देके जाते हैं, कभी कुछ हमसे मांगती नहीं है, बड़ी अनकंडीशनल है। जैसे अपनी माँ होती है, वो प्यार देती है बिना अनकंडीशनल। देती जाती मांग न करती, प्रेम करे पर आस न करती, प्रेम करे पर आस न करती। अंधियारे में राह दिखाती, बुझते दीपों को जलाती, बुझते दीपों को जलाती। यह धरती उसका पावन स्थान, यह धरती उसका पावन स्थान, चाहे इसने दिए जख्म तमाम। यह धरती उसका पावन स्थान, चाहे इसने दिए जख्म तमाम। पीड़ा मिली अपनापन मिला, फिर भी उसने प्रेम चुना, फिर भी उसने प्रेम चुना। फिर भी लौटी रंग सजाकर, नई उम्मीद मन में लाकर। फिर भी लौटी रंग सजाकर, नई उम्मीद मन में लाकर। नीला लब आंखों में भरकर, पूरा स्काई अपनी आंखों में भरकर, नीला लब आंखों में भरकर। फिर मुस्काई जग को देखकर, फिर मुस्काई जग को देखकर। बीती नफरत याद न लाई, बीती नफरत याद न लाई, मन में करुणा साथ में लाई। ठंडी दुनिया में धूप खिलाई, हर दिल में फिर आस जगाई। तभी हवा ने धीरे से बोला, तभी हवा ने धीरे से बोला। गौर फरमाना क्या कहती है हवा, जैसे मन का खुला हो झोला। तभी हवा ने धीरे बोला, जैसे मन का खुला हो झोला। मैं फिर लौटी हूँ, हवा कह रही है, मैं फिर लौटी हूँ। मुझे निहारो, मुझे पुकारो, अपने भीतर मुझे उतारो। मैं फिर लौटी हूँ, मुझे निहारो, मुझे पुकारो, अपने भीतर मुझे उतारो। ऐ इंसान अब आंखें खोलो, ऐ इंसान अब आंखें खोलो, मन की सारी गांठें खोलो। ऐ इंसान अब आंखें खोलो, मन की सारी गांठें खोलो। मैं फिर लौटी हूँ प्रेम लिए, मैं फिर लौटी हूँ प्रेम लिए। अपने भीतर मुझे खोलो, अपने भीतर मुझे खोलो। धन्यवाद। ठीक है, तो समझ लीजिए, ध्यान से सुनना वरना गाड़ी छूट जाएगी।
कि चमक से सितारे, सितारों से रातें, रातों से चांद और चांद से तुम। चमक से सितारे, सितारों से रातें, रातों से चांद और चांद से तुम, के बारिश की मिट्टी है, मिट्टी की खुशबू है, खुशबू से फूल और फूलों से तुम। मेरे दिल की गहराइयां, गहराइयों सा समंदर, उस समंदर में लहरें, मुझ में लहरों से तुम। और इश्क का रंग लाल और लाल रंग का जोड़ा, उस जोड़े में तुम मेरे दो रंग से। तो इसीलिए whenever you come on the stage, please respect the time limit. And now we have other performers to perform as well. With that, let's call on stage Vinod Singh. Jonathan. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.